बाद में आना बेटा। गुड मॉर्निंग। अब हम पढ़ेंगे नदियाँ, और नदियाँ पढ़ेंगे हम, और आपको जानकारी भी होगी कि नदी 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, एक होती है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और एक होती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली या बंगाल की खाड़ी में नदी जो जल को लेके जाती है। तो आप प्रश्न इनमें से देखिए, ये ज़रूरी नहीं है ये रीट के लिए ही है, ये ऑल कंपटीशन के लिए, यानी सभी कंपटीशन के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो आपको ये ट्रिक्स याद करनी है। तो प्रश्न इनमें से देखो क्या पूछ सकता है। अगर आप ये ट्रिक्स याद है तो आगे भी हम कर लेंगे। तो प्रश्न क्या हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि अंत प्रवाह की नदी है, या निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में अपना जल लेके जाती है, या फिर ये हो सकता है कि कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है। तो ये इस तरीके से प्रश्न हो सकता है। तो थोड़ा सा ट्रिक्स को ही हमें याद करना है, और जी के ट्रिक्स के माध्यम से ही मैं आपकी करवाऊँगा। तो देखिए, पहली ट्रिक्स है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ की। कौन सी? आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। आंतरिक का अर्थ होता है वो नदी जो किसी में भी, न तो अरब सागर में भी, न कि बंगाल की खाड़ी में, यानी बहने पर वो कुछ दूरी जा पर या कहीं रेत में या कहीं आगे बहने पर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कहीं पर उसका जल नहीं जाता, यानी भूमि में विलुप्त हो जाती है, वो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहलाती है। तो ट्रिक्स देखिए, काका सा रूप ख्वाब में गया, काका सा रूप ख्वाब में गया, ये ट्रिक्स है आंतरिक प्रवाह की। यानी आंतरिक प्रवाह कम, काका सा रूप ख्वाब में गया, आंतरिक काका सा रूप ख्वाब में गया, आंतरिक काका सा रूप ख्वाब में गया। इस तरीके से आप याद कर लीजिए, आंतरिक काका सा रूप ख्वाब में गया। तो देखो काका सा, काका हो गया काकनी, जिसको काकई नदी कह रहे हैं, और इसको स्थानीय भाषा में देखो मसूरदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मसूरदी नदी। और जिसकी लंबाई, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, जिसकी लंबाई है 17 किलोमीटर, और इसका जो उद्गम स्थान है काकनी नदी का जैसलमेर में है। जैसलमेर का गांव पड़ता है कोठरी गांव, वहाँ से इस काकनी नदी का उद्भव होता है। फिर है काका, तो एक का हो गया, अगला है का अर्थ हो गया कातली नदी। कातली नदी जो कि आप जानते हैं सीकर की, जो कि खंडेला की पहाड़ी है, वहाँ से ये निकलती है। और जो कातली नदी है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है, और इसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। और बताते हैं कि कातली नदी के किनारे ही वेणेश्वर सभ्यता भी पनपी है। तो हमारे का और का दोनों हो गया। सा आगे है रू, वो का को सा साकर हो गया साबी नदी, जो कि साबी नदी सेवर की पहाड़ी, जो कि सेवर की पहाड़ी कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर में सेवर की पहाड़ी, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसी के पास में ही एक जोधपुर गांव पड़ता है। जोधपुर वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बल्कि जोधपुर जयपुर में पड़ता है। यहाँ पर सभ्यता पनपी है, जो कि जोधपुर सभ्यता है, वो किस नदी पर है? साबी नदी पर है। अगला है रूप। रूप का हो गया रूपनगढ़। क्या हो गया? रूपनगढ़, जो कि ये अजमेर से निकलती है। और अजमेर से भी कहाँ से? जो कि अजमेर के पास पड़ता है किशनगढ़। किशनगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है रूपनगढ़ की। अगला है रूप। रूप डबल है, और जिसको हम कहते हैं रूपा रेल। ये कहाँ से निकलती है? ये उदयनाथ की पहाड़ी, ध्यान देना। एक तो रूपनगढ़ है, रूपनगढ़ निकलती है कहाँ से? अजमेर किशनगढ़ से। और एक है रूपा रेल, ये निकलती है अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, उदयनाथ की पहाड़ी, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट की थानागाजी तहसील है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल
है, अर्थात यहाँ से ये निकलती है। तो रूपनगढ़ निकलती है अजमेर से, और रूपा रेल निकलती है अलवर की पहाड़ी, जो कि उदयनाथ की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, जो कि कहाँ पर है, थानागाजी तहसील में। अगला है घग्गर नदी, आप जानते हो, जिसका प्राचीन नाम सरस्वती है, और ये 465 किलोमीटर है, और राजस्थान में ये 100 किलोमीटर बहती है। यहाँ पर इसी नदी के किनारे आपको पता है सभ्यता पनपी है, कालीबंगा और पीलीबंगा। अगला है बांडी, जो कि कहाँ पर है, पाली डिस्ट्रिक्ट में इसका उद्गम स्थल है। और ख्वाब, खा हो गया, वो घा का अर्थ हो गया, तो वो एक ख्वाब ये जोड़ने के लिए ख्वाब है, वैसे खा हो गया घग्गर, और बे का अर्थ हो गया बांडी। और मे का अर्थ हो गया मेथा, जो कि मेथा कहाँ पर है, मनोहरपुरा की पहाड़ी, एक मनोहरपुरा जो कि जयपुर में पड़ता है, एक मनोहरपुरा उदयपुर में। तो मनोहरपुरा की पहाड़ी उदयपुर में इसका मेथा का उद्भव होता है। तो ये तो होगी हमारी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। तो आपको तो ये याद करना है, काकोसार रूप ख्वाब में गया, कातली, काकनी, साबी, रूपनगढ़, रूपा रेल, घग्गर, बांडी, मेथा, ये सारी आंतरिक प्रवाह की नदी हैं। भाई बाहर ले जाए इसको। अगला है अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ, यानी अरब सागर में। तो ट्रिक्स है, मालू सोजा सांप आ जाएगा। अरब सागर की ट्रिक्स क्या हैं? अरब सागर की जो ट्रिक्स है, मालू सोजा सांप आ जाएगा, यानी मान लो एक छोटा सा बच्चा है, उससे कह रहा है बेटा जल्दी सो जा, नहीं तो सांप आ जाएगा। तो आपको कैसे याद करना है, मालू सोजा सांप आ जाएगा। तो माँ का अर्थ हो गया माही नदी, जो कि आप जानते ही हैं, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की नदी है। 3 स्टेट में ये बहती है, जो कि राजस्थान में 171 किलोमीटर बहती है, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये देखो प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये माही ही नदी है जो कि 2 बार काटती है, और इसका जो उद्गम है ये MP में है, अमरोह की पहाड़ी में। तो माही नदी राजस्थान में 171 किलोमीटर बहती है, जिसका उद्गम उदयपुर है, वो MP है, जो कि अमरोह की पहाड़ी से निकलती है। अगला है लूनी, जो कि नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है। अगला है सोम, जो कि उदयपुर है, बीछा मेड़ा की पहाड़ी, वहाँ से इसका उद्गम है। जाकर होगा जाखम, जो कि प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, छोटी सादड़ी, कौन सी, छोटी सादड़ी से इसका उद्गम होता है जाखम का। सा का अर्थ होता है साबरमती, जो कि पचराड़ा गांव है उदयपुर में, वहाँ से ये निकलती है। और साबरमती गुजरात और राजस्थान की नदी है। इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, और राजस्थान में मात्र ये 45 किलोमीटर है। लेकिन साबरमती का जो उद्गम है ये राजस्थान से है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण गुजरात के लिए, क्योंकि इसका जल ज़्यादा गुजरात में ही जाता है। अगला है पश्चिमी बनास, कौन सी, पश्चिमी बनास। तो ये होगी हमारी अरब सागर की नदियाँ। मालू सोजा सांप आ जाएगा, मालू सोजा सांप आ जाएगा, वो आपको यानी अरब सागर से निकल रही है, अरब सागर से निकल रही है, फिर बोल रही है बेटा अरब सागर में से निकल रही है, मालू सोजा, नहीं तो सांप आ जाएगा। अगला है बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। इसकी ट्रिक्स है, चंपा को ख्वाब में काले बाण दिखते हैं, चंपा को ख्वाब में काले बाण दिखते हैं। तो ख्वाब बंगाल, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। बंगाल की खाड़ी में नदी अपना जल लेके जाती, वो ट्रिक से ये चंपा को ख्वाब में काले बाण दिखते हैं। तो चंपा का अर्थ हो गया चंबल, पा का अर्थ हो गया पार्वती, कोका कोठारी, खारी, बे बनास, मेजा, काली सिंध, ले, ये जोड़ने के लिए है। उस बाण गंगा। तो ये बंगाल की खाड़ी में नदी जो जल लेके जाती है, चंबल है, पार्वती है, कोठारी है, खारी है, बनास है, मेज है,
जिसको हम मेजा भी मेज भी है, काली सिंध है और बाणगंगा है। तो ये होगी हमारी नदियाँ। तो आप इस ट्रिक से नदियाँ याद कर सकते हैं। तो ये हमारी नदियाँ होगी, कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ जल लेके जाती हैं। थैंक यू सभी को।